Audio Jungle। जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा, जो बेहद जरूरी है। शिक्षा की इसी महत्ता को समझते हुए आज भास्कर न्यूज आपके लिए लेकर आया है शिक्षा पर ये विशेष चर्चा, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षण संस्थान सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर फादर रंजीत लकड़ा ने शिक्षा विशेष पर खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं ये खास बातचीत। आज भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिक्षा विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर फादर रंजीत लकड़ा जी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ रीति और नीति बनती हैं या बनानी चाहिए। सर गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि अभिभावकों के लिए काफ़ी परेशानियाँ भी दौर चल रहा है, इसके लिए आप कहेंगे एजुकेशन के रिलेटेड। देखना, शिक्षा के क्षेत्र में तो सभी पेरेंट्स को अपने बेटे बेटियों को शिक्षित करना है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही है सिखाना और सीखना। जब तक अपने बेटे बेटियों को सिखाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तब तक उनका जो भविष्य है वह अंधकार में रहेगा। यदि अपने बेटे बेटियों को अंधकार से निकालना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा उनके जीवन के जो अंधकार हैं उसको दूर कर सकते हैं, उनके जीवन के जो बंधने हैं उसको तोड़ सकते हैं और समाज में एक सुचारू व्यक्ति बनकर, एक अच्छा नागरिक बनकर अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसा कि देखा जाता है बच्चों को शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, उनको उस मार्ग पर ले जाने के लिए बच्चों को कैसे अवेयरनेस लाई जाए? सबसे पहले बच्चों को तो शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए सबसे बड़े 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले लिखना, पढ़ना और बोलने के लिए जानना है। जब तक विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, आजकल पढ़ने के लिए जानते हैं लेकिन लिखने के लिए एकदम नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संस्था में अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं उन्हें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, उन्हें पढ़ने के लिए और विशेषकर लिखने के लिए। जब तक वे लोग लिखेंगे नहीं तब तक वे परीक्षाओं में पास नहीं होंगे, इसलिए लिखना अति आवश्यक है यदि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है तो। फादर, जैसे कि देखा जा रहा है कि कई जगह स्कूलों में जो मनमानी चलती है, हमारी बुक्स, हमारी किताबें यहाँ होंगी, जो कलेक्टर के भी कुछ आदेश भी थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही धारणा है कि सभी दुकानों में पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, और दूसरी चीज़ जैसे मेरे विचार हैं, पुस्तक और जो बच्चों का जो ड्रेस कोड है उसमें GST हटा दिया जाए। यदि सस्ते किताब दुकानों में मिलेंगे तो कोई भी स्कूल या प्रबंधक हो या तो दुकानदार हो उतना मनमानी नहीं कर सकता है। इसलिए बेसिकली सभी जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो ड्रेस कोड है, पुस्तक हैं, कॉपियाँ हैं, उसमें से GST हटा दें ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पुस्तक और ड्रेस अपने लिए खरीद सकें और पढ़ सकें। जैसा कि अभी फादर कुछ बच्चे हैं, जैसे बच्चे कुछ इंटेलिजेंट होते हैं पर उनके पास पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास कुछ पैसे नहीं होते या जो भी उनकी कोई कंडीशंस होती हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ नई नीति और रीति बननी चाहिए या फिर जो? देखना, स्कूल प्रबंधक देखता है कि एकदम गरीब बच्चे हैं उसको तो मतलब कंसेशन दिया जाता है ना, फीस माफ़ी दिया जाता है जो प्रबंधक के पास आता है। सभी स्कूलों में ये मतलब नियम है कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो एकदम गरीब बच्चे हैं उसको कंसेशन दिया जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फादर, आप अपनी तरफ से कोई एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो आने वाले भविष्य में बच्चों के काम आए या फिर उसको वो अपने जीवन में उतारें? बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और अपना जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जो आपको कभी गिरने नहीं देता है। शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जो आपके जीवन में जो अंधकार है उसको निकाल देता है, और शिक्षा ही एक ऐसे माध्यम है जो समाज में आपको सम्मान के साथ जीने का हक देता है और अपनी जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए मददगार बनता है। इसीलिए सभी पेरेंट्स से ही आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बेटे बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाएं। भले ही खाने के लिए नहीं है, भले एक रोटी कम खाएं, अपने जो शौकत है उसको कम करें, लेकिन अपने जो बेटे बेटियां हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाएं। मैं तो ये चाहूँगा।
अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है जैसा कि देखा जा रहा है, तो क्या कुछ आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? चुनाव तो एक हमारे भारत देश के लिए एक तो महापर्व है, और महापर्व में जितने भी लोग वोट दे सकते हैं, मैं तो सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे लोग वोट देने के लिए घर से निकलें। और दूसरी चीज़, जो अपने एरिया में या तो अपने इलाके में जो अच्छा कार्य करता है उसी को वोट दें, ताकि वहाँ की जनता की भलाई हो सके, वहाँ की जो लोगों का विकास हो सके। क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं, उसको वोट देते हैं, फिर कार्य नहीं करते हैं, तो जो लोकल लीडर्स हैं वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या तो उसको दबा दिया जाता है। इसलिए जो लोकल लीडर्स हैं, जो कार्य कर रहे हैं और कार्य करते आ रहे हैं, मैं तो सभी वोटरों से ही कहना चाहूँगा कि इस महोत्सव में उन्हीं को वोट दें और जिताएं, ताकि वे लोग देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें और हम जो भारतवासी हैं उनको विकास के पथ पर आगे ले चलें। धन्यवाद सर, बहुत सी नई जानकारियाँ आपने दी, बहुत से मोटिवेशनल आपने स्पीच दी, उसके लिए शुक्रिया। चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राहुल सक्सेना, आज भास्कर न्यूज़।